हरियाणा आईपीएस बहुचर्चित सुसाइड केस में डीजीपी पर 7 बड़े आरोप लगे हैं। आईएएस पत्नी ने कहा कि एससी होने पर पति को जाति सूचक गालियां दी। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले की शिकायत बुधवार देर शाम उनकी आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने में दी। 4 पेज की शिकायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी विजेंद्र बिजारनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। इस शिकायत में आईएएस अमनीत ने डीजीपी और रोहतक के एसपी पर 7 आरोप लगाए हैं। इनमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने, सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित करने, साजिश रचकर झूठे केसों में फंसाने जैसी बातें शामिल हैं। आईएएस अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस से गुहार लगाई है कि दोनों आरोपियों पर जल्द से जल्द एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही में यह भी कहा गया कि यदि उन्हें जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बचने के लिए सबूतों को मिटा और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। डीजीपी और एसपी ने सुसाइड के लिए मजबूर किया है। शिकायत में आईपीएस की पत्नी ने लिखा कि मैं अमनीत पी कुमार आईएएस 2001 बैच हरियाणा आपको न केवल एक लोक सेवक के रूप में बल्कि सबसे बढ़कर एक शौक स्तंभ पत्नी और एक मां के रूप में दुख से व्याकुल हृदय और न्याय में डगमगाती आस्था के साथ शिकायत करती हूं कि मैं परिवार पर आज सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रही हूं। मेरे पति वाई पूर्ण कुमार को डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने सुसाइड के लिए मजबूर किया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 2023, धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, क्योंकि इनके उत्पीड़न और उकसावे के कारण मेरे पति ने सुसाइड किया है। मेरे पति ने जातिगत भेदभाव सहा है। अमनीत ने लिखा कि मैं घटना के उस समय जापान की आधिकारिक यात्रा पर थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चलने पर मैं तुरंत भारत लौट आई। मेरे पति एक बेदाग, छवि, निष्ठा और असाधारण सार्वजनिक भावना वाले अधिकारी थे। एक पत्नी के रूप में मेरी आत्मा न्याय के लिए रो रही है, क्योंकि वर्षों से मेरे पति को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अव्यवस्थित रूप से अपमानित, प्रताड़ित किया जाता है। इनमें शत्रुजीत सिंह कपूर डीजीपी भी शामिल है। मेरे पति का दर्द छिपा हुआ नहीं था और यह उनके द्वारा दर्ज की गई कई शिकायतों में उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव भी सहा है। पत्नी ने लिखा कि उन्होंने मुझे इनकी सूचना दी थी कि उन्हें पता चल गया था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देश पर एक साजिश रची जा रही है और झूठे सबूत गढ़कर उन्हें एक छोटी और शरारती शिकायत पर झूठा फंसाया जाएगा। डीजीपी के निर्देश पर उनकी मृत्यु से ठीक पहले धारा 308 BNS 2023 के तहत एक झूठी एफआईआर रोहतक के पुलिस स्टेशन अर्बन स्टेट में दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति के स्टाफ के सदस्य सुशील के खिलाफ दर्ज की गई थी। आईएएस अमनीत ने लिखा कि सुनियोजित साजिश के तहत मेरे पति को उनके खिलाफ सबूत गढ़कर झूठे मामलों में फंसाया जा रहा था, जिससे उन्हें अपनी अंतिम पीड़ा सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में उन्होंने डीजीपी से संपर्क किया था और उनसे बातचीत की थी, लेकिन उस समय डीजीपी ने बातचीत को दबा दिया था। इसके अलावा मेरे पति ने एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनके फोन का जवाब नहीं दिया। 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। अमनीत कहती है कि टूटे हुए मन से लिखे 8 पन्नों के सुसाइड नोट में सारी सच्चाइयाँ और उन कई अधिकारियों के नामों को उजागर किया हुआ है जिन्होंने मेरे पति को इस हद तक पहुंचाया। वह इन उत्पीड़न के बारे में मुझे अक्सर बताते थे। ये उन शब्दों को खोजना असंभव है जो मैंने और मेरे बच्चों ने खोया है। एक पति, एक पिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एकमात्र अपराध सेवा में ईमानदारी थी, एक अधिकारी के रूप में जिसने अपना करियर कानून की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे अब उन्हीं संस्थानों पर भरोसा करना चाहिए जिन्हें मैंने और मेरे पति ने सर्वश्रेष्ठ वर्ष दिए हैं। आईएएस अमीन ने लिखा कि इसके अलावा मेरे पति ने जाति आधारित गालियों, पुलिस परिसर में पूजा स्थलों से बहिष्कार, जाति आधारित भेदभाव, टारगेटेड मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान सहा है। यह अपमान विशेष रूप से शत्रुजीत कपूर ने किया है। यह कानून है कि लगातार उत्पीड़न, अपमान और मानहानि के कृत्य भी उकसावे के दायरे में आ सकते हैं। केवल तत्कालिक घटनाओं की ही नहीं बल्कि समग्र परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक उत्पीड़न किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। अमनीत ने लिखा, इसके अलावा अनुसूचित जाति की पहचान के आधार पर मेरे पति को परेशान करना SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक अलग और गंभीर अपराध है। मैं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि हर ईमानदार अधिकारी के जीवन और सम्मान के मूल्य के लिए भी गुहार लगा रही हूँ। यह कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि मेरे पति जो अनुसूचित जाति से हैं, उन्हें शक्तिशाली और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किए जाने का सीधा परिणाम है, जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। आईपीएस की पत्नी ने कहा कि मैं अनुरोध करती हूं कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें, उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत गिरफ्तारी करें। ये दोनों आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और प्रभावशाली पदों पर हैं। वे स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने सहित जांच में बाधा डालेंगे। हमारे जैसे परिवारों के लिए न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। मेरे बच्चे जवाब के हकदार हैं। मेरे पति की दशकों की सार्वजनिक सेवा सम्मान की हकदार है, चुप्पी की नहीं। लैपटॉप में सुसाइड नोट मिला है। शिकायत में अमनीत कुमार ने लिखा है कि मुझे मेरे परिवार ने सूचित किया कि सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद कर लिया और शव को कब्जे में ले लिया है। मैं जब घर पहुंची और अलमारी खोली तो लैपटॉप बैग वहां पड़ा था। लैपटॉप बैग में सुसाइड नोट की एक और कॉपी मिली और लैपटॉप खोलकर देखा तो उसमें भी वही सुसाइड नोट टाइप किया हुआ था जिसे मैं लैपटॉप के साथ आपको सौंप रही हूँ। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या करने से पहले 9 पेज का आखिरी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने 8 पेज में अपने साथ हुई प्रताड़ना की कहानी बयां की है। सुसाइड नोट के लास्ट पेज में आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम पर वसीयत लिखी है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम हो सकता है। बुधवार को उनकी आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी कुमार जापान दौरे से चंडीगढ़ लौट आई थी, लेकिन वह पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुई। आइए अब जानते हैं कि किस वजह से किया था सुसाइड, आखिर क्या था सुसाइड के पीछे की कारण। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का 8 पन्नों का फाइनल नोट सुसाइड सार्वजनिक हो गया है, जिसमें उन्होंने साल 2020 से वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जारी जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने वर्षों तक समान व्यवहार की मांग पर मेरे साथ सिर्फ भेदभाव हुआ है। निरंतर मानसिक और जातीय उत्पीड़न अब असहनीय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी मौत के बाद कम से कम सच्चाई सामने आए। फाइनल नोट में पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व आईएएस टीवीएसएन प्रसाद, डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी संजय कुमार, आईजी पंकज नैन, आईपीएस कला रामचंद्रन, आईपीएस संदीप खिरवार, आईपीएस सिबाग कविराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर सुनियोजित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फाइनल नोट के मुताबिक यह उत्पीड़न साल 2020 में अंबाला के एक मंदिर में जातीय भेदभाव की घटना से शुरू हुआ और लगातार बढ़ता गया। उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी गई। उनके वाहन और आवास संबंधी अधिकारों से वंचित किया गया और गोपनीय दस्तावेज मीडिया में लीक कर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की गई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने न सिर्फ अन्य अधिकारियों को मेरे खिलाफ उकसाया बल्कि मेरे एसपी रोहतक नरेंद्र बिजाड़िया के जरिए भी मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। पूर्ण कुमार ने अपने नोट में यह भी लिखा कि वे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वैसा किसी ईमानदार अधिकारी के साथ न हो। फाइनल नोट के मुताबिक जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, लक्षित मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार की शुरुआत पूर्व डीजीपी मनोज यादव ने की थी। साल 2020 में अंबाला में एक पुलिस स्टेशन में मैंने एक मंदिर का दौरा किया था, जिससे वह इतने खफा हो गए कि उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी गई। उनके वाहन और आवास संबंधी अधिकारों से वंचित किया गया और गोपनीय दस्तावेज मीडिया में लीक कर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की गई। तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरोड़ा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने समय पर अर्जित अवकाश की मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण मैं अपने पिता के निधन से पहले उनसे मिलने नहीं जा सका। इसकी अपार पीड़ा आज भी मुझे है। उसको लेकर भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मनोज यादव के बैचमेट टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस सेवानिवृत्त तत्कालीन डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी मेरे खिलाफ इसी तरह का व्यवहार जारी रखा। इस पर मेरी शिकायतें आधिकारिक रिकॉर्ड में हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी सभी शिकायतें और अपील सबूत हैं जो मेरे खिलाफ जारी मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार को दर्शाते हैं। इस संबंध में गोपनीय पत्रों को गलत तरीके से पेश किया गया और पूरी प्रक्रिया में अनिवार्य समय सीमा का पालन किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया गलत हो रही है। इस संबंध 13 मार्च 2025 को सूचना मिली कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। हालांकि आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वे लिखते हैं कि उन्होंने कुछ समानता के मुद्दे उठाए थे, जैसे कि अर्जित अवकाश की समय पर स्वीकृति, पात्रता के अनुसार सरकारी वाहन व सरकारी आवास का आवंटन, कैडर प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को नियमानुसार लागू करना और आईपीएस अधिकारियों के लिए पूजा स्थलों के लिए पीपीआर नियमों को समान रूप से लागू करना। मगर इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय मेरे ही खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई की जाने लगी। उन्होंने शत्रुजीत कपूर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी सुविधाओं और वेतन भुगतान में 1/1/2015 से प्रभावी अपने पैसों का निपटान करवाया, लेकिन 2001 बैच के आईपीएस अधिकारियों को समान लाभ नहीं दिया गया, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। पंचकुला में आधिकारिक आवास देने के समय मेरे लिए अतिरिक्त नियम लागू किए गए। साथ ही डीजीपी कार्यालय की ओर से गलत शब्द पत्र दायर किया गया, जिसमें पुलिस गेस्ट हाउस की मौजूदगी का झूठा दावा किया गया। नवंबर 2023 में आधिकारिक वाहन वापस लेना भी शत्रुजीत कपूर की देखरेख में हुआ। प्रपोजल रिपोर्ट में गलत, काल्पनिक और पक्षपाती टिप्पणियों की गई। एससीएस होम को लिखित रूप में बताया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी आरोप लगाते हुए शत्रुजीत कपूर ने जातिगत टिप्पणियां भी की। डीजीपी कार्यालय और संबंधित अधिकारियों द्वारा नाम मात्र की गुमनाम शिकायतें
को बढ़ावा दिया गया, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और मानसिक उत्पीड़न किया गया। कपूर ने एसपी रोहतक को प्रेरित किया ताकि पूर्ण कुमार का नाम और प्रतिष्ठा नुकसान में रहे। आईपीएस संदीप खिरवार व आईपीएस सिवास कविराज ने गुरुग्राम में पोस्टिंग के दौरान झूठे मामलों में उन्हें फंसाने की साजिश रची। दोनों के संदिग्ध लेन देन और असंगत संपत्ति विवरण भी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईपीएस कला रामचंद्रन की ओर से फर्जी शपथ पत्र दायर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये सभी अधिकारी जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के मुख्य साजिशकर्ता रहे। सभी मामलों और शिकायतों को विभिन्न अधिकारियों और गृह मंत्रालय तक लिखा, मगर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें।